So now we will do some test for uniform convergence of sequences, and the first under category is MN test. Let Fn be a sequence of functions. Let Fn be a first condition ये हो गई, Fn be a sequence of function. We have given the domain on a set X and it is point-wise convergent. जब ये दिया होता है, it means the function is point-wise convergent. Fnx is point-wise convergent, right? For all x belongs to x. और ये क्या है? Point-wise limit. This is called point-wise. अब हमें क्या बनाना है? एक हमें सीक्वेंस बनानी है mn. mn जो है वो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स. ये हमें क्रिएट करनी है. कैसे क्रिएट करेंगे? fn को f में से माइनस करेंगे, उसका मॉडुलस लेंगे, जितनी भी वैल्यूज आएंगी डोमेन के कॉरेस्पॉन्डिंग उसका सुप्रीमम लिया जाएगा. ठीक है. और अगर mn 0 को टेंड करते हैं, दिस इज द सेकेंड कंडीशन, ये बनानी है. दिस इज द थर्ड कंडीशन. इफ mn इज टेंडिंग टू 0 तो fn क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्मली convergent. दोनों तरफ से fn is uniformly, fn is tending to f uniformly if and only if mn is tending to 0. So सुप्रीमम फंक्शन का सुप्रीमम निकालना है. कहने का मतलब क्या होगा? सुप्रीमम का मतलब है फंक्शन को मैक्सिमाइज करना, और मैक्सिमाइज करने का प्रोसीजर हमें पता है. डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करेंगे, एंड इफ यू आर एबल टू गेटिंग द सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू x पे चेक की जाएगी. अगर इट इज लेस देन 0 देन द फंक्शन इज मैक्सिमाइज, अदरवाइज इट इज मिनिमाइज. ठीक है. सो ये क्राइटेरिया है व्हेन वी विल डू द क्वेश्चन. नाउ आई एम कमिंग टू द प्रूफ. अब बेटा fn f is uniformly continuous. To prove mn is tending to 0. So as it is yes, so यहाँ पे बेटा डेफिनेशन अप्लाई कर दी कॉन्टिन्यूटी की. अब क्या लिया? x वेरी कर रहा है, द x इज वेरी, सुप्रीमम ले लिया. जब सुप्रीमम ले लेंगे तो याद रखना है लेस देन एप्सिलॉन की जगह क्या यहाँ आ गया? लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन. वैल्यू है mn इज लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन. दैट इज mn minus 0 mod is less than or equal to epsilon for all n greater than or equal to m. यहाँ पे एक स्टेप आएगा ये वाला. It implies mn is tending to 0 as n tends to infinity as required. Now let mn tending to 0, एक सीक्वेंस है mn जो 0 को टेंड कर रहा है, वहां पे डेफिनेशन लगा दी. mod of mn minus 0 is less than epsilon. ठीक है जी. सो mn क्या आ गया? लेस देन एप्सिलॉन. mn की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, सुप्रीमम हटा के पीछे क्या आ जाएगा? For all x belongs to x, it implies fn is tending to f uniformly on x. Right? So this is about the theorem. Now come to the how to apply this theorem on the question. Show that the sequence fnx, where fnx is equal to nx upon 1 plus n square x square, is not uniformly convergent on any interval containing. ये सीक्वेंस किसी भी ऐसे इंटरवल में कन्वर्जेंट नहीं है जो 0 को कंटेन करता. सपोज करो मैं यही ले लूं, 0 to a ले लूं, इसमें 0 आ गया, इसका मतलब इसमें यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है. तो स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 है पहले निकालनी है पॉइंट वाइज लिमिट. वो कैसे निकलती है? f of x इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी. बेटा दिस इज इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म. इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म पे क्या अप्लाई करेंगे? एल हॉपिटल्स रूल अप्लाई किया जाएगा. सो यू हैव एन एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एन, दिस इज एन. हियर 1 का डेरिवेटिव 0 और इसका डेरिवेटिव 2nx के. राइट. सो व्हेन यू विल पुट लिमिट, अब n नीचे है, लिमिट पुट करोगे, आंसर कितना आ गया? 0 फॉर ऑल x. इट इंप्लाइज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fnx f of x is equal to 0 for all x belongs to whatever the domain we have given. अगला स्टेप नंबर 2, हमें क्या कैलकुलेट करना है? क्योंकि आपको mn निकालना है. mn पता है क्या है? mn है सुप्रीमम ऑफ fnx minus f of x its mod. तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे. ये हमने सॉल्व कर लिया. ये सॉल्व करके कैसे आएगा? इसकी वैल्यू 0 है,
इसकी वैल्यू क्या है 0, सो दिस कम्स आउट टू बी। अब हमें इस फंक्शन को, यानी मेरा सुप्रीमम में क्या रह गया, सुप्रीमम में रह गया एफ एन एक्स मॉड। इस फंक्शन को एफ एन को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, राइट। क्या करना है, फंक्शन को मैक्सिमाइज। सो एफ एन एक्स इज मैक्सिमम व्हेन डेरिवेटिव ऑफ एफ एन एक्स इज इक्वल टू 0। So you will take the derivative. यहाँ मुझे you know m by n का जो फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव का वो लिया है। डेरिवेटिव को इस तरह से स्पेसिफाई कर लिया। सो डेरिवेटिव को, दिस इज द स्टेप नंबर, दिस इज स्टेप नंबर 3, ठीक है। नाउ स्टेप नंबर 4, डेरिवेटिव को 0 किया, नीचे वाला डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होगा, सो यू मे राइट हियर n square x square is not equal to 0, only 1 minus n square x square is equal to 0. Okay, so therefore x square is equal to 1 by n square. So x comes out to be x having the two values, one is positive and the one is negative. another way कि आप अब देखो ऑलरेडी ये अपने आप में एक बिग नंबर है, ठीक है, ये बिग नंबर नजर आ रहा है कि आपके पास जो रेशो में पड़ा हुआ है। दूसरा देखा गया कि आप सेकेंड डेरिवेटिव निकालो, ठीक है जी, यू कैन कैलकुलेट सेकेंड डेरिवेटिव और देन यू विल पुट x इज इक्वल टू एक बारी 1 by n चेक करके देखो और एक बारी माइनस 1 by n चेक करके देखो, और कहाँ पे वैल्यू जो है वो लेस देन 0 आ रही है, तो उसके हिसाब से बेटा आपका फाइनल डिसीजन होगा। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, x की नेबरहुड में चले, क्योंकि पॉइंट क्या है 1 by n, ये देखिए ये 1 by n है, वो कह रहे हैं x स्लाइटली लेस देन 1 by n, यहां से इससे छोटा हो गया, ये जो मैंने मार्क किया है, यानी ये लेस देन 1 by n, ठीक है जी। देन डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0, जब 1 by n से क्वांटिटी थोड़ी सी छोटी होगी, आप 1 by n से छोटा नंबर ले लो, 1 by n से छोटा नंबर सपोज करो वी हैव टेकन 1 by 2n, राइट। सो यहाँ पे अगर आप करते हो 1 minus n square अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 4n square, ठीक है। देखो जितना डिनोमिनेटर बड़ा होगा नंबर उतना छोटा होगा, नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि नीचे तो प्लस का साइन है। प्रॉब्लम कहाँ है कि हमें एक्चुअली देखो ना इसको फर्क पड़ना है ना इसको फर्क पड़ना है, फर्क पड़ना है इस क्वांटिटी को कि ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 बनती है या लेस देन 0 बनती है, ठीक है। सो दिस कम्स आउट टू बी, सो व्हेन यू विल पुट द वैल्यू, सो क्या वैल्यू आ रही है ये n into 1 minus n square और x की वैल्यू पुट की है आपने, this comes out to be 4n square, ये n square कट गया, यानी ऊपर क्या रहेगा, मैं सिर्फ ऊपर वाला कैलकुलेट कर रही हूँ। मैं यहाँ पे क्लियरली कर देती हूँ, सपोज ये सिर्फ एक आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, n को आपने 1 by n पुट किया इसमें डेरिवेटिव में, ठीक है, डेरिवेटिव की वैल्यू चेक कर रहे हैं ना। सो या n, आई विल नॉट कैलकुलेट द लोअर वैल्यू, डिनोमिनेटर नहीं करूँ क्योंकि वैल्यू पहले ही पॉजिटिव है, आप जो मर्जी x की वैल्यू पुट कर लो, पॉजिटिव नेगेटिव नीचे वाले ने पॉजिटिव रहना है, इसने भी पॉजिटिव रहना है। प्रॉब्लम आनी है सिर्फ एक चीज पे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ये कट गया, तो ये 1 minus 1 by 4 कितनी वैल्यू आ गई 3 by 4, यानी ये क्वांटिटी क्या हो गई ग्रेटर देन 0। सो जैसे अगर 1 by n से छोटा है तो डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, और अगर वैल्यू जो है 1 by n से बड़ी होगी, आप 1 by n से कोई भी एक वैल्यू बड़ी लिख के देख लीजिए, तो डेरिवेटिव जो है वो क्या हो जाएगा लेस देन 0, राइट। सो देयरफॉर डेरिवेटिव जब साइन चेंज करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एज x इंक्रीजेस थ्रू x इज इक्वल टू 1 by n, डेरिवेटिव साइन चेंज करता है तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, मैक्सिमम है 1 by n पे। अब सपोज करो ये ग्राफ है इस तरह से, ठीक है, डेरिवेटिव क्या होती है स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है, यहाँ पे तो सीधी डेरिवेटिव 0 होता है और ये क्या है नेगेटिव स्लोप। तो अगर आपकी स्लोप कहाँ से कहाँ हो रही है, ये पॉजिटिव स्लोप है क्योंकि ऊपर को चढ़ रही है,
ये नेगेटिव स्लोप है, ये नीचे को जा रही है, तो ये डेरिवेटिव यहाँ आप लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो। ये क्या है, डेरिवेटिव लेस देन जीरो। तो जब 1/n से पीछे जाते हैं, मैं इसको शॉर्ट में 1/n माइनस कर देती हूँ, ये 1/n प्लस है। तो जब 1/n से पीछे जाते हैं तो डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव है। और जब हम 1/n से आगे जाते हैं तो स्लोप जो है वो नेगेटिव है, मतलब डेरिवेटिव लेस देन जीरो है। तो इसका मतलब स्लोप जो है, तो डेरिवेटिव है, अपना साइन चेंज कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा। Therefore, f(x) is maximum at x is equal to 1/n, and after putting x is equal to 1/n in the equation f(x), इसमें आप put करेंगे, the value is 1/2. So therefore, f(x) attains the maximum value 1/2 at x is equal to 1/n, and 1/n is tending to 0 as n tends to infinity. So now let us take any interval containing 0. So mn आप लास्ट में डिफाइन किया, सारी वैल्यू पुट कर दी, यानी सुप्रीमम fn(x) कितना आ रहा है, जो मर्जी आप x ले लो, उस इंटरवल में सुप्रीमम जो आ रहा है 1/2, और 1/2 is not tending to 0 as n tends to infinity. It means by mn test the sequence fn is not uniform convergent in any interval containing 0. So this is about the mn test.